शाहरुख खान की नई फिल्म डंकी थिएटर्स में चल रही है। मेकर्स अभी भी फिल्म के प्रमोशन में जोर शोर से लगे हुए हैं। शाहरुख ने जीरो की रिलीज के बाद से मीडिया से बात करना बंद कर दिया था। ना वो पेपराजी के सामने आ रहे थे, ना ही फिल्मों के प्रमोशन के दौरान कोई मीडिया इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने अपनी हालिया 2 फिल्में पठान और जवान सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रमोट करके ब्लॉकबस्टर कर ली। लेकिन डंकी अलग तरह की फिल्म है। 5 साल के बाद फाइनली उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए हैं। हालांकि तरीका थोड़ा कैजुअल है। उन्होंने हालिया बातचीत में ये कहा कि आजकल पब्लिक हर फिल्म को मास और कंटेंट फिल्म का लेबल दे रही है, जबकि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो अपनी उम्र के किरदार निभाना चाहते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने जवान में की, डंकी में आगे बढ़ाया और वो इसे जारी रखना चाहते हैं। शाहरुख खान ने पिछले कुछ सालों से मीडिया से दूरी बनाए रखी थी। उन्होंने पठान और जवान की सफलता के बाद एक इवेंट में हिस्सा लिया, मगर यहाँ भी पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। हालांकि डंकी में उन्होंने अपना ये नियम तोड़ा है। डंकी की रिलीज के बाद शाहरुख की पीआर टीम ने मीडिया से कांटेक्ट किया, कहा कि शाहरुख, हिरानी और तापसी से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो भेज दें। शाहरुख, हिरानी और तापसी उसका जवाब रिकॉर्ड करके भेज देंगे। हालांकि ये मौका भी कुछ सीमित सिनेमा पोर्टल्स को ही दिया गया। शाहरुख से ये पूछा गया कि क्या डंकी वो फिल्म हो सकती है जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को टिकट खिड़की पर जीवन दान दे सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जनता सिर्फ ओवर द टॉप एक्शन फिल्में ही देखना पसंद कर रही है। इस पर शाहरुख का जवाब आया, मुझे लगता है कि हम फिल्मों को कुछ ज़्यादा ही एनालाइज करते हैं। हम मास सिनेमा और कंटेंट सिनेमा के बारे में बात करते रहते हैं, मगर मेरा मानना है कि फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। किसी भी तरह से वो हमारे दिल को भाएं, एंटरटेन करें, फिर चाहे जो भी उन फिल्मों का टॉपिक हो। मुझे नहीं लगता कि जवान और पठान मास सिनेमा था, वो बस मनोरंजक फिल्में थी। और जब एंटरटेनमेंट की बात होती है तो राजकुमार हिरानी से बेहतर शायद ही कोई डायरेक्टर रहा है। शाहरुख अपनी बातचीत में आगे जोड़ते हैं, मैंने पिछले 8 सालों में ये सीखा कि फिल्में डायरेक्टर का मीडियम होती हैं। उससे पहले मैं ये बात नहीं समझता था। हम एक्टर्स सिर्फ अपनी भूमिका निभाते हैं और चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें। इंशाअल्लाह डंकी बहुत एंटरटेनिंग फिल्म होगी। उम्मीद करता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि लोग राजकुमार हिरानी की फिल्में देखना पसंद करते हैं और आजकल मेरी भी देख रहे हैं। शाहरुख ने अपनी पिछली 2 फिल्में जवान और डंकी में ऐसे किरदार निभाए जिनकी उम्र शाहरुख के करीब है। उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने जानबूझकर ये फैसला लिया है कि वो अपनी उम्र के किरदार ही निभाएंगे। इस पर भी शाहरुख ने बात की। उन्होंने कहा, नहीं, ये जानबूझकर या सोचकर समझकर लिया हुआ फैसला तो नहीं है। मैं अभी 58 का हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसी उम्र के रोल्स करने चाहिए। अगर मुझे फिल्मों में ऐसा मौका मिलता है तब। जवान में आप पाएंगे कि जो मेरा उम्रदराज किरदार है वो मुंहफट है। मैं उसे कैरिकेचर नहीं कहूँगा, मगर वो काफ़ी ओवर द टॉप बूढ़ा आदमी है। वहीं डंकी वाला कैरेक्टर काफ़ी रियल है। डंकी में सैनिक का वादा है, इसलिए ये एक किरदार की जर्नी है जो 25 सालों में घटती है। मैं ये कहूँगा कि शायद पहली बार डंकी में मैं अपने किरदार की उम्र के सबसे करीब हूँ। मुझे नहीं पता कि हार्डी की एग्जैक्ट उम्र क्या है, वो शायद 60 या 65 साल का होगा, मगर वो मेरी उम्र के बेहद करीब है। मैंने कोशिश की है कि उसे रियल रखने की हर संभव कोशिश हो। वो कितना कामयाब हुआ या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। हालांकि ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, मगर मैं अपनी उम्र के किरदार निभाने में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। जब मैं उसे किरदार का यंग वाला वर्जन निभा रहा होता हूँ तो मुझे डी एज किया जाता है। मैं तापसी पन्नू के साथ काम कर रहा हूँ, जो कि उम्र में मुझसे छोटी है। ऐसे में वो किरदार के हिसाब से फिट हो जाता है कि मैं हीरो हूँ, इसलिए यंग हीरोइन के साथ काम नहीं कर रहा। उस कैरेक्टर की डिमांड है, इसलिए कर रहा हूँ। ये चीज़ मुझे कंफर्टेबल महसूस करवाती है। आखिर में शाहरुख ये भी कहते हैं कि वो इतने यंग दिखते हैं कि उन्हें कोई बूढ़े रोल्स देना ही नहीं चाहता, इसलिए वो 27-28 की उम्र वाले रोल्स करते रहते हैं। शाहरुख खान की डंकी टिकट खिड़की पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे दिन फिल्म की कमाई गिरकर 20 करोड़ रुपए के आसपास आ गई। 2 दिनों में डंकी ने दुनिया भर से 103 करोड़ 40 लाख रुपए कमा लिए हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोमन ईरानी, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। डंकी को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। कैसे लगी ये खबर हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी श्वेतांग ने। मेरा नाम है उपासना और सिनेमा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।